तो मैं फिर एक बार स्पष्ट कर दूं, अधीर रंजन ने जो कहा वो ऑब्जेक्शनेबल था। अधीर रंजन को माफी मांगनी चाहिए थी। कोई भी जो सत्ता पक्ष में होगा, जो विरोधी पार्टी होगी, जाहिर सी बात उस मुद्दे को उठाएगी। उठाने के बाद वो हमला भी करेगी। ये सब जस्टिफाइड, इसमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब सोनिया गांधी रमा देवी के पास जाती हैं और स्मृति ईरानी उसमें इंटरवीन करने की कोशिश करती हैं। अब उसमें स्मृति ईरानी रूड भाषा में बात करती हैं या सोनिया गांधी रूड भाषा में बात करती है, ये एक तरीके से डिबेटेबल है। जहां तक रमा देवी का ये कहना है कि भाई सोनिया गांधी गुस्से में थी, उन्होंने स्मृति ईरानी की तरफ उंगली दिखाई। दूसरी तरफ कांग्रेस का ये कहना है कि स्मृति ईरानी ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की, ये तुम्हारा पार्टी ऑफिस नहीं है। ये जो कॉन्वर्सेशन है दीपक, क्या इस तरीके का कॉन्वर्सेशन इतने बड़े स्तर के नेता के साथ आपने कभी को देखा? इस तरीके से नोकझोंक आपने कभी देखी है संसद के अंदर? आपने तो लंबे समय तक पार्लियामेंट कवर किया है, और ये दर्शाता क्या दरअसल? देखिए आशु जी, मैं एकदम मौजूद इसी बात पर आता हूँ स्मृति ईरानी जी की। पिछले साल जब कोविड था, तो क्योंकि मैं एक न्यूज़ एजेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो बहुत कम जर्नलिस्ट को अलाउ किया गया था। और मुझे याद आ रहा है कि 2-3 लोग हम लोग प्रेस गैलरी में बैठे थे, और नीचे राहुल गांधी की जो केरल ब्रिगेड है, वो लोग प्ले कार्ड्स लिए हुए वेल में आ गए, और वेल में आने के बाद वो स्पीकर को बोलने नहीं दे रहे थे, और प्ले कार्ड्स उन्होंने हाथ में उठा रखे थे। उठाते उठाते जहाँ पर प्रधानमंत्री जी बैठते हैं ट्रेजरी बेंच की तरफ, वो लोग वहाँ पर आ गए। इत्तेफाक से मोदी जी उस वक्त नहीं थे, और वहाँ पर एक स्कफल जैसी स्थिति हो गई। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, आई मे बी रॉन्ग बट आई मे बी, जो मुझे याद आ रहा है, शायद निशिकांत दुबे वहाँ से पीछे से आए, उन्होंने कुछ कहा, और उसके बाद विधूड़ी थे, 2-3 और यंग ब्रिगेड बीजेपी की थी, और हाथापाई जैसी नौबत आ गई। मतलब मुझे लगा कि लखनऊ में जो मैंने 90s में सीन देखा, मुझे वो वहाँ पर विधानसभा का सीन दिख रहा था। और उस वक्त स्मृति ईरानी अपनी चेयर से उठी और सीधे वहां गई और बीच बचाव कराया। अगर स्मृति ईरानी नहीं होती उस दिन, तो आप देखते कि इससे बड़ी हेडलाइन ना होती। उस दिन हाथापाई की नौबत थी। और मैं आज देख रहा हूं कि उसी स्मृति ईरानी ने, जिसने इतना बड़ा झगड़ा साल भर पहले खत्म कर दिया हो, उसको वाटर डाउन किया हो, डाइल्यूट किया हो, आज मैं देख रहा हूं कि जैसा कि आप बता रहे हैं, आई वॉज नॉट प्राइवी टू दैट कन्वर्सेशन, बट जो आप बोल रहे हैं अखबारों में आया है अभी, कुछ अखबारों में, मुझे लगता है को खंगालने के बाद में, नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया हर जगह भी आया है, कई जगह आया है वो अब तो पब्लिक डोमेन में ये कन्वर्सेशन है। मेरा लगता है कि स्मृति ईरानी कहीं ना कहीं 3-4 दिन से, मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जो उन्होंने करी प्राइवेट कैपेसिटी में, वो बीजेपी के नेता के तौर पे नहीं, जो एलिगेशन लगे हैं उनके ऊपर, उनकी बेटी के ऊपर, और इलीगल बार, इलीगल लाइसेंस, और ये सारी चीज़ें, और कल उसकी जो है सुनवाई है गोवा में 29 को। मुझे लगता है कि कहीं बैक ऑफ द माइंड उनके ये चीज़ है, और उनको लगता है कि पवन खेड़ा ने जिस तरह से चीज़ों को ब्लो आउट किया है, कहीं ना कहीं सोनिया गांधी ने या राहुल गांधी ने इस तरह का क्या हो। और ये जब आपके बैक ऑफ द माइंड में रहेगा, आप जब प्रेजुडाइज्ड होंगे या थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा, और ऐसे में ये नोक झोंक हो जाए और उसमें थोड़ी सी कोई तल्ख बात कह जाए, जैसे आशु जी मैं आपसे नाराज चल रहा हूँ और उस नाराजगी में आपने कुछ मुझसे तंज कर दिया, तो हो सकता है मेरी तल्खी बढ़ जाएगी। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। और जो भी हुआ, मुझे लगता है कि ये अब विवाद खत्म होने वाला नहीं है, और बढ़ेगा आगे, क्योंकि सोनिया को लेकर जिस तरह से पिछले कई दिनों से सोनिया और राहुल को लेकर कांग्रेसी नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, सड़क पर आने की, धरना करने की, रेलवे ट्रैक के आगे बैठने की, ये जो नेट प्रैक्टिस चल रही है ना, एक काडर खड़ा हो रहा है धीरे धीरे, जो हमें कहीं दिखता नहीं था। ये शोडाउन अभी और बढ़ेगा। और जहां तक स्मृति ईरानी की बात है, मुझे लगता है कि वो एक कमबैक करना चाहती थी, जो पिछले 72 घंटे में उनके साथ घटनाएं हुई, और अकेले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना बचाव किया। कोई भी सीनियर पार्टी लीडर गोवा प्रकरण पे नहीं आया। मैंने तो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जो है गोवा में, उनकी भी कोई टिप्पणी नहीं सुनी है। तो यहाँ थोड़ा सा अलग थलग पड़ गई हैं, और आज उन्होंने उसको कोशिश करी उसको रिकवर करने की, और उसके बाद जैसे किसी का शनिच्चर भारी होता है, तो ये एक और एनकाउंटर हो गया सोनिया के साथ। जी।